पौराणिक कथाओं की इस श्रृंखला में आज की कथा विश्वामित्र और मेनका की। तो आइए इस कथा के बारे में जानते हैं। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। उनके ही काल में ऋषि वशिष्ठ थे, जिसने उनकी अड़ी चलती रहती थी। अड़ी अर्थात प्रतिद्वंदता। विश्वामित्र के जीवन के प्रसंगों में मेनका और त्रिशंकु का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधी थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधी के पुत्र थे। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने एक युद्ध भी किया था, लेकिन वे हार गए थे। इस हार ने उन्हें घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, ऐसी एक मान्यता है। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा तो जगत प्रसिद्ध है। अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देव, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता था। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र के नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। दरअसल बात यह थी कि विश्वामित्र ने एक अलग ही स्वर्ग की रचना करने की ठान ली थी और उसके लिए वो तपस्या कर रहे थे। ये देखकर इंद्रलोक के राजा इंद्रदेव काफ़ी भयभीत थे कि कहीं विश्वामित्र ने तपस्या करके इंद्रलोक न मांग ले। इसलिए देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। ऋषि को तपस्या में लीन देखकर अप्सरा सोचने लगी, मगर विश्वामित्र का तप भंग करना आसान कार्य नहीं था। मगर अप्सरा ने विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती तो कभी कामुकतापूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा और ऋषि अपनी तपस्या को भूलकर उठ खड़े हुए। अपने फैसले को भूलकर उस स्त्री के प्यार में मग्न हो गए, जो कि स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका थी। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्रेम में ही डूब गए। उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब तो टूट चुका था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका ने विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या दी। मतलब उन दोनों के प्रेम से एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई और उनका नाम शकुंतला रखा गया। कुछ वर्षों के साथ रहने के बाद मेनका के दिल में प्यार के साथ एक चिंता भी चल रही थी। वो थी इंद्रलोक की चिंता। वह जानती थी कि उसकी अनुपस्थिति में अप्सरा, उर्वशी, रंभा आदि इंद्रलोक में आनंद उठा रही होगी। दरअसल मेनका का धरती पर समय बिताने का वक्त पूरा हो गया था और जो लक्ष्य दिया गया था वो भी पूरा हो गया था। इसलिए मेनका अपने पति और बेटी को छोड़कर पुनः इंद्रलोक चली गई। जब शकुंतला छोटी ही थी, शकुंतला का लालन पालन और शिक्षा दीक्षा ऋषि कण्व ने किया था, इसलिए वे उसके धर्मपिता थे। इसी की पुत्री आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह किया था, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। पुरुवंश के राजा दुष्यंत और सुकल शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में की जाती है। तो विश्वामित्र और मेनका की इस प्रेम कथा के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर। मिलेंगे कभी और नए कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।